अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक इस्माइल सागर कुछ नए गुज़ारिशात के साथ। आप बहुत मुतजस्सिस हैं कि मैंने आपको एक नया कारगर जो कहा है तो अब मैं साबित भी करूं कि वो क्या है। आप ही में से बहुत से दोस्त जान गए थे और उन्होंने इस पे हैरत भी ज़ाहिर की। आप भी जान जाइए और मेरी आपसे गुजारिश है कि किसी भी पैगाम को अगर आप समझ ना सकें तो उस पर अपनी राय देने के बजाय ज़्यादा बेहतर है कि कुछ सुन गुन भी ले लिया करें। आपको इल्म है कि कुछ रोज़ पहले हौसी कबाइल ने एक हमला करके सऊदी अरब के 5000 फ़ौजियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इसमें सऊदी अरब के जो 10-15 ही फ़ौजी होंगे, ज़्यादातर वो जो इस्लामी लश्कर बन रहा है उसके यहाँ, इसमें कुछ पाकिस्तानी फ़ौजी भी शामिल हैं। ये ख्याल रहे कि ये लोग वहाँ जंग करने नहीं गए थे। पाकिस्तानी फ़ौज हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए वहाँ जाती है और ये हमारा को आज का नहीं अरसा पुराना एग्रीमेंट है और हमारा बतौर मुसलमान उम्मा फ़र्ज़ भी है कि हम अपने मुक़द्दस तरीन मकाम की हिफाजत करें, अगर अल्लाह ने हमें तौफीक दी है तो। गिरफ़्तार होने वाले फ़ौजी जो कि जंगी पोजीशन में तो थे ही नहीं, वो स्टैंड टू स्टैंड बाई थे ही नहीं, ना हालत जंग में थे। उन्होंने कुछ तो खून बहाने के बजाय बेहतर समझा कि मामलात को अक्लमंदी से डील किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ईरान इसलिए तशरीफ़ ले गए थे कि इन बेगुनाह कैदियों की रिहाई का कुछ सबब कर सकें। इन कैदियों को आपके वज़ीर आज़म की कोशिशों से रिहा कर दिया गया है और आपको इस बात का भी हैरत होगी कि यमन ने गो कि अल जज़ीरा ने तस्वीर तो दी हैं लेकिन पाकिस्तानियों की या जो लोग उनकी नेशनलिटी के हिसाब से नहीं दी। उन्होंने सर इब्तदा में जो हौसियों ने हमला किया, जिस तरह घेर के उनको गिरफ़्तार किया और कुछ सऊदी अरब के फ़ौजी जो सरेंडर हो रहे हैं, यही तस्वीरें दी थी। अगर आपको इससे भी ज़्यादा जुस्तजू है तो तकलीफ़ करके इन्हें आप गूगल सर्च में तलाश कर लें। नाज़रीन, मैं आपको शुरू दिन से ये कह रहा हूँ कि मसला कश्मीर को आहिस्ता आहिस्ता ही आग ठंडी होगी और इसके लिए कुछ ना कुछ जो ये टैक्टिक्स होते हैं इंटेलिजेंस को वो इस्तेमाल किए जाएंगे। पाकिस्तान में अल्लाह के फजल से यूँ तो कोई हुकूमत हो, चाहे गुज़श्ता हुकूमतें हो चाहे मौजूदा हुकूमत हो, उन्होंने ऐसे ऐसे ब्लंडर करने होते हैं कि लोगों में इश्तियाल तो फैलता है, बेचैनी तो फैलती है, लेकिन जो कारीगर सियासतदान होते हैं वो इन्हीं मौके के मुंतज़िर होते हैं। अब जो अपोजिशन की मेन जो लीडरशिप है वो तो है जेलों में। वो तो जेलों से अंदर, जेल के अंदर बैठ के जो कुछ कर सकते हैं वो इतना ही है जो वो कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान जो इलेक्शन के बाद बिल्कुल ही पसे पर्दा चले गए थे, इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया के खुसूसन मुकम्मल पप्पू बने हुए हैं। हर रोज़ अहम प्रोग्राम उनके हवाले से हो रहे हैं, वो मुख्तलिफ पोजीशनें बदल रहे हैं, मुख्तलिफ बयानात दे रहे हैं। वो उलमाए कराम जो आम हालत में सिर्फ मदारस में फतवे देते थे या बच्चों को पढ़ाते थे, वो इस वक्त सियासी दानिशवर बन के टीवी की स्क्रीनों पे विराजमान हैं और बड़े बड़े रिटायर्ड जर्नल, रिटायर्ड एयर मार्शल और सियासतदान रोज़ाना उनसे बेइज्जती करवाने के लिए टीवी स्क्रीनों पे आके बैठ जाते हैं। आप ये बात तो जाने ना कि दलील को बतौर मजमून इन मदारस में पढ़ाया जाता है, क्योंकि हमारे मदारस जो हैं ये इस्लाम की बुनियाद पे कायम नहीं है। ये तो
अपने अपने मकतब फ़िक्र की बुनियाद पे करें। मसलन आप ये नहीं कह सकते कि फ़लाँ इस्लामी मदरसा है, आप ये कहेंगे ये बरेलवी मदरसा है, ये देवबंदी मदरसा है, ये शिया मदरसा है, ये अहले हदीस मदरसा है। आप किसी मदरसे को, और वो अपना ही कोर्स पढ़ते हैं, लेकिन दलील को दूसरे को झूठा साबित करने के लिए, क्योंकि उनकी जो तालीम का बुनियादी हिस्सा होता है वो यही होता है कि आपने दूसरों की जो मसलक है इसको आपने झूठा और अपने को सही कैसे साबित करना। उनका पूरी पढ़ाई बुनियादी तौर पे ये होती है, सवाए उन लाजमी कोर्सेज के जो उन्हें करने ही पड़ते हैं। नाज़रीन, वो उलमाए कराम अपने दलाइल से मुसल्ला होकर बैठते हैं, अवाम में वैसे बेचैनी पैदी हुई है। गुड गवर्नेंस के नाम पर जो बेहुदा किस्म की गवर्नेंस हमें मिल रही है, जिस तरह के मसाइल जन्म ले रहे हैं और जिस तरह आवाम महंगाई के हाथों तंग आए हुए हैं, इस सारी सूरत हाल ने आवाम में जो बेचैनी पैदा की है, असल में उसको कैश करवाया जा रहा है। उसको कैश करवाते हैं हमारे ये उलमाए कराम जो जमीयत उलमाए इस्लाम के नुमाइंदगी करने के लिए टीवी स्क्रीनों पे विराजमान है, और उनके सामने ये जो एंकर होते हैं जो इस वक्त बेशतर तो भड़वा किरदार अदा कर रहे हैं, वो इनको जलील करने के लिए ना बड़े बड़े लोगों को इस तरह मौलाना साहब के सामने बिठा देते हैं, क्योंकि वो दलील ऐसी देते हैं, मंतक ऐसी पेश करते हैं कि इन बेचारों के पास उसका जवाब तो होता कोई नहीं, ये तो ज़ाहिर रूटीन की बातें करने आदी हैं। इस सारे गोरख धंधे में मुतासर क्या हो रहा है? आप मुझे ये बात बताएं, जब से ये मसला शुरू हुआ आपको कश्मीर कहाँ नज़र आ रहा है? आपको पता है कश्मीर की क्या सूरत हाल चल रही है? आपको पता है कितनी शिद्दत से एट्रोसिटीज़ में इजाफा हो रहा है? आपको पता है कि 300 मुसलमान बच्चियों को अगवा करके अपनी यूनिटों में ले जाके भारतीय फौजी उनके साथ क्या सलूक करते हैं? हर रोज़ इस हवाले से कोई ना कोई नई बात, कोई ना कोई नई खबर सुनने में आ जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सारा गोरख धंधा क्या है? इससे शक पड़ता है कि कश्मीर का जो मसला था ये कोई मतलब मुकामी सिर्फ इंडिया की साजिश नहीं, ये कोई इंटरनेशनल साजिश है। एक ख़ास तरह का सिनेरियो बना के इस मसले को आहिस्ता आहिस्ता दफन कर दिया जाए। यही बात है कि भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने अपने बयान में कहा है कि वो 4 माह के अंदर अंदर ये मसला ख़त्म कर देंगे। वो कैसे ख़त्म कर देंगे? उनको सबको मार के तो ख़त्म नहीं करेंगे, इसी तरह करेंगे ना भाई, जब हमारे दिमागों से निकल जाएगा, जब हम ही दिन रात यार आप करते रहेंगे उनके डंडा बरदार फोर्स का, और कभी इस तमाशे पे, कभी वो कोई और जगलदी कर देते हैं, कभी वो कश्तियों में बैठ के सैर करते हैं, कभी वो कलाबाजियाँ लगाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। बात क्या है कि तवज्जो बट के उनकी तरफ आ जाए, और यही कुछ हो रहा है। अब कश्मीर के मसले को पाकिस्तान के तरफ से तो आप ठप्पी समझें। जो JKLF के नौजवान बैठे हुए हैं वहाँ भूख हड़ताल करके, वो बैठे रहें। इसका नतीजा जो है वो इसके अलावा कुछ नहीं निकलेगा। बैनुल अक़वामी सतह पे आप जानते हैं हमारी बढ़के फड़े और जो कुछ ये हमारी बात, इनको तो छोड़ें एक तरफ, हमारे पास 16 वोट नहीं है मुस्लिम ममालिक के। कोई मुस्लिम मुल्क, कोई इस्लाम को मानने वाला मुल्क हमारी हमायत गैर मशरूत नहीं कर रहा। आप ये बात क्यों नहीं समझते? हमें अभी तक जितना खाक में बतन, हमें अभी तक जितनी मदद मिली है वो काफरों की तरफ से मिली है, मुसलमानों की तरफ से कुछ नहीं मिली। कश्मीर के मसले पे किस मुसलमान मुल्क ने बात की है? अगर एक बयान तैयब उर्दगान ने दे दिया तो क्या इससे मसला हल हो जाएगा? ऐसी बात नहीं है नाजरीन। और यही मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है। वज़ीर आज़म को दूसरे कामों में उलझा दिया गया है। ये खुदा का शुक्र है कि जो मैंने जो नज़रिया पेश किया था कि कश्मीर बहाना है, सी पैक निशाना है, सी पैक की अहमियत को हमने महसूस कर लिया है, और हम इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह
चीन को मुतमईन करने में कामयाब हो गए हैं। खुदा करे जो वादे करके हमारे वज़ीर आज़म आए हैं उन पे अमल हो जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।